नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग एक नए सेशन के साथ फिर शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके क्या आंसर होंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, समान तीव्रता एवं आघात वाली भूकंपीय तरंगों को कहा जाता है समभूकंप रेखाएं, सहभूकंप रेखाएं या फिर भूकंप रेखाएं, या फिर ऑप्शन डी दे क्या दिया गया है आपका? तो दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, इसका आप लोग भी टिक करते रहिए। इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए है। अगला अगला चलें। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए तपनी, बी यमुनोत्री, सी मणिकर्ण और डी सीताकुंड। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी सीताकुंड। क्या है? सीताकुंड। आइए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण दिया गया है। तो दिया गया है भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी को परपटी में आकस्मिक संचलन से होती है। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी को परपटी में आकस्मिक संचलन से होती है। पृथ्वी की ना, तो पृथ्वी की को नहीं की है, पृथ्वी की परपटी में आकस्मिक संचरण से होती है। और कारण दिया गया है कि पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प परपटी तोड़कर क्या करते हैं? बाहर आता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? ए दिया है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या है। बी में दिया गया है दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। सी में क्या दिया गया है? ए सही है, आर गलत है। डी में क्या दिया गया है? ए गलत है, आर सही है। इसका सही आंसर क्या है? तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है? व्याख्या नहीं है। आइए अगला चलते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? एटना इटली और सिसिली। अब उसके बाद फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटोआ मलेशिया। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं है। आइए अगला क्या है कि ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ व पिघली हुई चट्टानों या फिर क्या कहेंगे मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बी में दिया गया है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा परपटी भाग का हिस्सा होता है। सी में दिया गया है, ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त या शांत या फिर मृत तीन प्रकार की जो है ज्वालामुखी में वर्गीकृत किया गया है। और आपका ऑप्शन डी दिया गया है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। आइए अगला चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं और उनका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एटना सक्रिय है, विसुवियस प्रसुप्त है, कोहे सुल्तान शांत है, देवबंद आपका, तो देवबंद क्या है? सक्रिय। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? तो देवबंद सक्रिय नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भूगर्भ, ऑप्शन क्या है कि भूगर्भ की वह घटनाएं जिनसे भूगर्भ में मैग्मा एकत्रित होकर सतह की ओर आता है। आप बी में दिया गया है कि भूगर्भ के तापमान बढ़ते रहने से चट्टानें निरंतर पिघलती रहती हैं। और ऑप्शन सी में दिया है, मैग्मा के साथ राख व वाष्प का भी उद्गार होता है। डी में दिया गया है, ज्वालामुखी पर शंकु की रचना। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आधार क्या है? तो आधार आपका है कि भूगर्भ की वह घटनाएं जिनसे भूगर्भ में मैग्मा एकत्रित होकर सतह की ओर आता है। आइए अगला क्या है? किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? लावा प्रकार, उसके बाद आपका दिया गया है कि लावा मैदान। ऑप्शन सी में दिया गया है सिल तथा डाइक। और डी दिया गया है विसर्प। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विसर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्प हो जाएगा। विसर्प नदियां बनाती हैं। आइए अगला है कि तीव्रगामी सामुद्रिक भूकंप से तटीय भागों की ओर जो घातक लहरें आती हैं उनका नाम है ज्वारीय लहर, उच्च जल लहर, गुरुत्व लहर या फिर सुनामी लहर। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो सुनामी लहर। आइए अगला क्या है कि गेसर किस द्वीप का महान गीजर है? न्यूजीलैंड,
संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर सुनामी लहर। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गेसर। गेसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसमें दिया ही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। क्या हो जाएगा? गेसर किस महाद्वीप का गीजर है? तो वह है आइसलैंड का। किसका है? आइसलैंड। अगर एक ऑप्शन आपको बढ़ाना हो तो उसको क्या करना है? आइसलैंड करना है। आइसलैंड। एक मिनट, क्या है इसका सही आंसर? आपका आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो गैस भूगर्भ से निकलती है वह है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या होती है? नहीं निकलती। क्या? ऑक्सीजन गैस आपकी नहीं निकलती। इसका सही आंसर आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। आइए अगला चलते हैं कि डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृत, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत, तटीय स्थलाकृत या हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो इसका सही आंसर क्या है? डाइक क्या है? तो डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। आइए अगला, निम्न में से किसे प्राकृत की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन परत को, ज्वालामुखी को या फिर नदियों को? इसका सही आंसर क्या है? ज्वालामुखी है। आइए अगला क्या है? विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, अंश मेखला किनारे पर, मोड़दार मेखला के सहारे या फिर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ये आपका यहाँ मोह हो गया है, ये आपका क्या है? मोड़दार है। क्या है? मोड़दार है। आइए अगला क्या है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा पृथ्वी के किस भाग से बाहर आता है? सियाल से, सीमा से, नीफे से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका क्या आंसर है? तो सियाल है। क्या है? सियाल। आइए अगला क्या है? ओल्ड फेथफुल। क्या? ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है कहाँ स्थित है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आइए अगला क्या है? अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र से के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, सी वह स्थान जहां भूकंप अनुभव किया जाता है, और डी भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए है। आइए अगला क्या है कि भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर पैमाना निम्न के मध्य विस्तृत है। 0 से 6, बी में दिया गया है 0 से 12, सी में दिया गया है 0 से 9 और डी में दिया गया है 0 से आपका 15। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका 0 से 9 है। क्या है? 0 से 9 है। आइए अगला कि दिया गया है कि गाइजर के मुख्य चारों ओर के निक्षेप कहलाते हैं। तो इसमें दिया गया है ब्रेसिया, कांग्लोमरेट, फिर क्या दिया गया है? गैसेराइट या फिर सिंडर। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो गैसेराइट है। आइए अगला क्या है? एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, बी चिली, सी पेरू, डी कोलंबिया। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एल्मिस्टी। क्या? तो एल्मिस्टी आपका कहाँ है? पेरू में है। कहाँ है? पेरू में है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, अगला है कि भारत में जोन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी
किसे कहा जाता है? हिमालय क्षेत्र को, सिंध व गंगा क्षेत्र को, दक्षिण का पठार या समुद्र तटीय भाग? इसका सही आंसर आपका क्या है? तो हिमालय क्षेत्र है। क्या है? हिमालय क्षेत्र है। आइए आगे देखते हैं कि भूगर्भ में मेंटल के ऊपरी सतह पर विशेष कारणों के प्रभाव से मैग्मा क्षेत्र कहीं कहीं विकसित होते रहते हैं। कारण है, ऐसे क्षेत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से निरंतर गर्मी एकत्रित होती है। कूट ए आर दोनों सही है, व्याख्या है। बी में दिया है दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। सी में दिया है ए सही है, आर गलत है। डी में दिया गया है ए गलत है, आर सही। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए। आइए अगला, पीटमांड क्या दिया है? पिंटमांड क्या दिया है? पिंटमांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। बी में दिया है इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। और डी में दिया पिटमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के एलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर आपका क्या है? तो उपरोक्त सभी है। आइए कि निम्नांकित में से किसमें निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। बी में दिया गया है कि भूकंप केंद्र पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। सी, पृथ्वी के भूक्रोड में यस तरंगों का अभाव होता है। और डी में दिया गया है पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले सबसे पहले एल तरंग पहुंचती है। क्या पहुंचती है? एल तरंग पहुंचती है। तो इसको आप यल बना लीजिए। क्या बनाना है? यल। और ये आपका ऑप्शन जो है यह डी है। क्या है? डी है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो है आपका सही आंसर भी डी है। क्या है? डी है। आइए क्या है? सिल व डाइक है। पाताली आग्नेय चट्टान, बी बहिर्जात आग्नेय चट्टान, कायांतरित आग्नेय चट्टान, मध्य या आंतरिक आग्नेय चट्टान है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका क्या है? मध्य या आंतरिक चट्टान है। क्या है? मध्य या आंतरिक चट्टान है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है? तो मध्यवर्ती या आंतरिक आग्नेय चट्टान निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप, कि ये क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्राम्बोली, बी लिपारी द्वीप, सी क्राकाटोआ और स्ट्राम्बोली लिपारी से, क्राकाटोआ हवाई द्वीप से, पोपा म्यांमार से, कोह ए सुल्तान ईरान से। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्राकाटोआ क्या है? सुमेलित नहीं है। क्या? क्राकाटोआ आपका सुमेलित नहीं है। ये आइए अगला क्या है? लावा का पठार बनता है किससे? तो इसमें दिया गया है कि अधिशिलिक आग्नेय चट्टान से, आंतरिक आग्नेय चट्टान से, अवसादी चीका मिट्टी निर्मित, और सी स्वल्प सिलिक आग्नेय चट्टान से। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? कि स्वल्प सिलिक सिलिक आग्नेय चट्टान से। अच्छा, विश्व का अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय, मध्य महाद्वीपीय या मध्य अटलांटिक पेटी, या फिर आपका हिंद महासागरीय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो प्रशांत महासागरीय है। क्या है? प्रशांत महासागरीय। आइए अगला, किलिमंजारो जो एक मृत ज्वालामुखी है किस देश में है? सिसिली में, मैक्सिको में, तंजानिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो यह आपका है क्या? कहाँ? तो तंजानिया में। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित नहीं है? इसको देखते हैं। तो आपकी ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित नहीं है। इसमें दिया है क्रेटर, गेसर, काल्डेरा, फियोर्ड। इसका सही आंसर क्या है? तो फियोर्ड है। क्या? फियोर्ड। आइए अगला,
अगला आपका है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या है? तो जापान है। क्या है? जापान है। आइए, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ या एर्गोग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ। आइए अगला। अगला क्या है? माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी पर, सिसिली पर, कोर्सिका पर या फिर त्रिस्तांडी? कौन सा? त्रिस्तांडी कुन्हा। तो इसका सही आंसर क्या है? सिसिली है। क्या है? सिसिली। आइए अगला। अगला क्या है? भूकंप कौन सा संचरण है? विवर्तनिक संचरण है, आकस्मिक संचरण है, मंद संचरण है या फिर तीव्र संचरण है? तो यह क्या है? आकस्मिक संचरण है। आइए अगला। पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है? तो पूर्वी एशिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? पूर्वी एशिया है। आइए अगला। फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी है? इटली की, जापान की, केन्या की या फिर मैक्सिको की? तो इसका सही आंसर क्या है? जापान है। क्या है? जापान है। आइए, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं तक, और आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग बताएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।